नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ब्रजेश छलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरह की नस्ल लें और किस तरह की गाय का दूध हमारे लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, हम कई तरह की नस्ल देखते हैं, इनका कई दूध उत्पादन ज़्यादा होती है, किसी के दूध में फैट ज़्यादा होता है, किसी के दूध की क्वालिटीज़ हमारे पास अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज मैं एक गौशाला में आया हूँ जिसका नाम है सीताराम आश्रय गौशाला। और दोस्तों, इस गौशाला में देसी गायों पर काम किया जाता है और देसी गायों को ही उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी नस्ल सुधार का काम भी यहाँ किया जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे सभी गाय दिखाऊंगा। गाय दिखाने के बाद उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो दिखाऊंगा और उनके संचालक से भी मिलाकर आपको आज ये सब बताऊंगा कि वो किस तरह से उन गायों का पालन पोषण करते हैं और उनको दाने में क्या खिलाते हैं। और दोस्तों, आज एक खास बात इसमें रहेगी कि इस गौशाला में दाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अक्सर हमारी विचारधारा होती है कि हम जब भी गाय पालते हैं तो हमें दाना खिलाना पड़ेगा, खली खिलाना पड़ेगी, लेकिन ये गौशाला एक ऐसी आदर्श गौशाला है जिसमें दाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे पूरा चारे के आधार पे ही उनका दूध उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की गायों के बारे में। तो दोस्तों, आप देखिए इस गौशाला को। यहाँ पे देसी गायों पे काम किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर गिर गाय रखी गई हैं और गिर नस्ल का दूध आप लोग जानते हैं कि सभी से पौष्टिक होता है। और गिर के साथ साथ यहाँ पे हमारी साहिवाल नस्ल भी है। आज हम आपको अलग अलग करके सभी गायों के बारे में जानकारी देंगे और उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता के बारे में भी बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से हम आपको प्योर गिर नस्ल की गाय है ये, और इसका दुग्ध उत्पादन क्षमता और इसके दूध की क्या क्वालिटी है, ये सब भी हम आज आपको यहाँ बताएंगे। तो दोस्तों, इस गौशाला के बारे में जैसे हम जानते हैं, ये गौशाला हमारे मध्य प्रदेश के ज़िला सीहोर क्षेत्र में है। और इस गौशाला की अगर हम लोग व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों, आप देखते हैं कि गौशाला किस तरह से हमें डिज़ाइन की जानी चाहिए। तो ये गौशाला हमारी मुख से मुख विधि आधार पर बनी है। मुख से मुख का आधार होता है हेड टू हेड, यानी कि इसमें दोनों तरफ जब गाय चारा खाती है तो उनके सिर आमने सामने होते हैं। ये दो तरह की व्यवस्था होती है दोस्तों। एक होती है हमारी टेल टू टेल, जिसको वन पूंछ से पूंछ विधि भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि दोनों कोने पे गायों के खाने की होद रहती है और बीच में जगह खाली होती है। और यहाँ पे दोनों की तरफ से हेड टू हेड व्यवस्था है, जिसमें दोनों के सिरों की तरफ से गाय को खाने की व्यवस्था है। और ये जो बीच में लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन में हम लोग इसमें चारा डालते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों तरफ की होद में चारा डालना आसान हो जाता है। दोस्तों, चारे की होद भी आप देखिए कि इसमें पानी की व्यवस्था भी यहीं की गई है। और दोस्तों, ये पानी का जो लेवल है ये ऑटो लेवल है। इसमें जैसे जैसे गाय पानी पीती जाती है वैसे वैसे यहाँ पानी आता जाता है। और ये होद यहाँ पे चारा डालने के लिए बनाई गई है, जिसमें गाय बहुत ही आसानी से चारा खा सकती है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि हमारे पशु को आसानी से चारा उपलब्ध हो जाए ताकि उसे खाने और पीने की दिक्कत ना हो। इसीलिए हम लोग होद की जो हाइट रखते हैं वो भी पशु के हिसाब से रखते हैं, जिससे वो आसानी से चारा खा लेती हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि ये जो हमारी व्यवस्था यहाँ पे गायों के खाने के लिए है वो मुख से मुख व्यवस्था है, यानी कि हेड टू हेड। चलिए अब हम जाके इस गौशाला के संचालक जी से मिलेंगे और उनसे जानेंगे इस गौशाला के बारे में कि किस तरह उन्होंने गौशाला शुरू की और गौशाला चलाते हुए जो गिर गाय पे काम करने से उन्हें कितना लाभ हुआ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, आपकी गौशाला में हमने देखा है कि यहाँ पे देसी गायों पे काम किया जा रहा है और देसी गायों को लोगों के मन में ऐसा प्रश्न अक्सर रहता है कि देसी गायों से फायदा कम होता है और दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम होती है। हाँ। तो किस तरह से आपको डेयरी में आपको इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे देसी गाय पे काम करना है और इससे आपको क्या फ़ायदा है या नुकसान है, आप हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं सबसे पहली बात बोलूँ, जहाँ पर देसी गोवंश पे काम हो रहा हो उसको गौशाला बोलते हैं, और जहाँ पर दूध के उत्पादन के लिए काम हो रहा हो उसको डेयरी बोलते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई हमें यहाँ। हाँ। कि जहाँ पे देसी गायों पे काम होता है उसे गौशाला और बाकी जहाँ केवल दूध उत्पादन पे काम हो रहा है उसको डेयरी बोलते हैं। हम लोग क्या है, गौशाला का मतलब होता है कि यदि आपने गौ या जो भी आपका दुधारू पशु है वो आपने रखा है तो उसकी प्रॉपर देखरेख होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन के बाद जब वो कोई काम की नहीं बचती है गाय, तो डेयरी उद्योग में उसको बाहर निकाल दिया जाता है, परंतु गौशालाओं में उसका संरक्षण रखा जाता है। जिस समय दूध लिया उस समय भी वैसे ही बर्ताव,
जिस समय दूध नहीं दे रही उस समय भी वैसे ही बर्ताव, तब जाके उसको गौशाला कहते हैं। और ये हमारा जो प्रकल्प है इसमें हम जो देसी गाय पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है लोगों का भ्रामक प्रचार है कि देसी गोवंश से दूध कम प्राप्त होता है या देसी गोवंश के रखने से मनुष्य को आर्थिक विपन्नता आती है या हानि होती है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो रख रहे हैं और हमें बढ़िया पर्याप्त मात्रा में लाभ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पंडित जी, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि आप इन गायों का दूध किस भाव में बेचते हैं अगर कोई लेता है तो? हम गाय का दूध 80 रुपये लीटर बेचते हैं और जो इसका घृत है हमारा जो उत्पाद उसको हम 1500 रुपये किलो बेचते हैं। 1500 रुपये किलो घी और 80 रुपये लीटर जी। तो पंडित जी इसकी और हम व्यवस्था मतलब इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इस गाय के दूध में? ऐसा है कि देसी गाय का कोई सी भी ब्रीड हो, चाहे वो गिर हो, चाहे साहिवाल हो, चाहे मालवी हो या थार पारकर हो, कोई सी भी ब्रीड हो देसी गाय की, उसका दूध अत्यंत कल्याणकारी है। साइंस की भाषा में समझे तो उसका दूध A2 है। और जो आप जनरल दूध पीते हैं वो A1 है। A2 दूध सुपाच्य होता है, मनुष्य जल्दी पचा सकता है, उसमें मिनरल्स और विटामिन पर्याप्त मात्रा में होते हैं अपेक्षाकृत A1 के। A1 दूध का उपयोग करने से कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं, परंतु A2 दूध से जो रोग हैं उनका शमन होता है, इसलिए गाय का दूध कल्याणकारी है। जी बहुत अच्छा, आज आपने बताया कि किस तरह से गाय के दूध से हमें फायदा है, क्योंकि साधारणतः देखा जाए तो लोग सिर्फ दूध उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए वो विदेशी नस्लों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जितनी देशी नस्ल आपके पास शायद कहीं देखने को ना मिले। तो किसान भाइयों, आपने जाना पंडित जी से कि वो किस तरह से गाय का दूध उत्पादन करते हैं और कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हैं और इससे क्या हमें फ़ायदे हैं। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पंडित जी से जानना चाहेंगे कि वो अपनी गायों को क्या खिलाते हैं जिससे उनका कम खर्चे में ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि इस डेयरी में दाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। दाने का प्रयोग नहीं किया जाता मतलब पूरी तरह से यह चारे पर आधारित है। और हमारे मन में एक विचार होता है कि चारे से दूध नहीं होता है, गायों का दूध उत्पादन कम होता है, तो इसका क्या विचार रखते हैं हमारे पंडित जी, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आइए मैं आपको दिखाऊँ। जी पंडित जी, आप बता रहे थे कि आप दाना नहीं खिलाते, तो उससे आप क्या खिलाते हैं? देखिए ये आपको जो भी गाय को डाइट देनी है, गाय को या किसी भी दुधारू पशु को डाइट देनी है, तो उसकी एक प्रामाणिकता है कि इस रेशो में ये चीज़ देनी है जी। जैसे आप मान लीजिए उसको पशु आहार खिलाते हैं, जो आजकल अंग्रेजी पशु आहार आता है। जी, सबकी यही मान्यता है कि अगर दाना नहीं खिलाएंगे, खली नहीं खिलाएंगे तो हमारा जानवर दूध ही नहीं देगा। नहीं, आप देखिए जो पशु आहार आप बाजार से खिला रहे हैं उसमें आप प्रोटीन की मात्रा देखिए कि उसमें प्रोटीन कितना है। करीब करीब 14 से लेके 20% तक के प्रोटीन के पशु आहार बाजार में उपलब्ध हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये एक हमने प्रोटीन के सोर्स के लिए लगा रखा है चारा, इसको हम कहते हैं अजोला। इसको ऐसा पानी में होता है, इसमें 28% होता है, ये अजोला है। अब ये पूरी तरह प्राकृतिक है और 28% प्रोटीन की मात्रा इस चारे में उपलब्ध है। यदि आप बाज़ार से चारा खरीद के खिला रहे हैं उसमें 20-22% प्रोटीन आ रहा है, और आपको यदि 28% प्रोटीन प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है और वो भी प्रकृति प्रदत्त, बिना किसी बिना कास्ट के, केवल आपको इस पर इतना सा काम करना है। अब जैसे हमने आपको केवल प्रोटीन के विषय में बताया कि ये प्रोटीन की मात्रा आपकी हो गई। अब हम अगली बात करते हैं कि हम कैसे प्राकृतिक रूप से गाय को और अगली चीज़ क्या खिलाएं कि जिससे कि उसका दूध। जी पंडित जी, आप बता रहे थे कि अजोला के साथ साथ आप और भी चारा खिलाते, तो कौन सा चारा है वो? देखिए आपको सीधा एक गणित है कि आपको पशु को देना क्या है। आपको पशु को प्रोटीन देना है, आपको पशु को फैट देना है, आपको पशु को मिनरल्स देना है, आपको पशु को खनिज तत्व देना है। एक सीधी सी बात बताता हूँ कि पहले किसी बच्चे से पूछते थे कि बेटा गाय क्या खाती है, तो क्या उत्तर प्राप्त होता था कि गाय घास खाती है। जी बिल्कुल। ऐसा कभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि गाय दाना खाती है। जी बहुत अच्छी बात खली खाती है। जी बिल्कुल, है ना। अब वो भ्रांति है। भ्रांति क्या है कि हम लोग उतना प्रॉपर ध्यान नहीं देते, हम अगली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पशु पे कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि हमें बाज़ार से मिनरल्स और विटामिन खरीद के उसको खिलाना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपके पास बाजरा, चरी, एक ग्रास है अल्फा,
जी जिसकी तो मनुष्य के लिए भी दवाई बनती है, जिसको होम्योपैथी में अल्फा अल्फा नाम से एक टॉनिक भी आता है, जी बिल्कुल। एलोपैथी भी टॉनिक देता है। वो एक मटर प्रजाति का चारा है जो कि आप अपने खेत में लगा सकते हैं और उससे उसको मिनरल्स की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है मुनगा। मुनगा मतलब सहजन, सोजने का पेड़, उसकी पत्तियां आप बाजरे और ज्वार की चरी के साथ मिक्स करके थोड़ी थोड़ी पत्ती गाय को दे सकते हैं, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन कैल्शियम मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी पे लोग मुनगा के पाउडर का उपयोग करते हैं। आप गाय को जब वो पाउडर देंगे तो आप सोचिए क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। हमने एक भ्रांति पाल रखी है, वही भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि आप प्रकृति की शरण में जाइए। प्रकृति की शरण में जाके जब आप अपने दूध का उत्पादन लेंगे तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ आप इस बाजारवाद के दूध से उभर पाएंगे। आज एक साधारण किसान की हम बात करें जिसके पास पशु हैं, वह सरकारी डेयरियों में या जहाँ पर भी अपना दूध देता है, बामुश्किल 4-5 फैट के दूध का उसको 27 रुपये 30 रुपये रेट प्राप्त होता है। अब आप सोचिए उसकी दाने की कास्टिंग इतनी होती है कि वो उस दूध के उत्पादन का उससे कोई मतलब नहीं निकलता। उसके पास यदि अपनी कृषि का वेस्टेज जिसे बोलते हैं ना, कृषि से उपज के बाद जो वेस्टेज बचता है वह उसका उपयोग करके जैसे तैसे येन केन प्रकरण दूध का उत्पादन लेके डेयरियों में तोल रहा है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, आप थोड़ी सी अपनी गाय के लिए या अपने दुधारू पशुओं के लिए ज़मीन अलग से आवंटित करिए, उस पर भिन्न भिन्न भांति के चारे लगाइए और जिससे कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दूध का उत्पादन भी अच्छा आएगा और आप भी बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छा पंडित जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने यहाँ कौन कौन सा चारा लगा रखा है अभी? देखिए, अभी हमने अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास लगा रखा है, अभी हमने बाजरा लगा रखा है, अभी हमने ज्वार लगा रखी है और अभी हमने यह अजोला लगा रखा है और मुनगा हमारी प्लानिंग में है, हमने मुनगा लगा दिया है जो कि अभी हमें 3 महीने या 4 महीने बाद पत्तियां देने लग जाएगा। एक चीज़ और पंडित जी, आप इसमें खाद कौन सा डालते हैं? खाद हम पूरी तरह जैविक इस्तेमाल करते हैं। हमारा खुद का गोबर है, गौ माता से प्रदत्त है, खाद की आवश्यकता नहीं है। इसको वर्मी कंपोस्ट बना लें, वर्मी कंपोस्ट बना के और आप अपने खेतों में इसका छिड़काव करें। जी बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे अगर इस तरह के प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो डेयरी फ़ायदे का सौदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोबर से भी खाद बन जाता है और हरा चारा दाने की जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपसे ये और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप गिर गाय के काम कर रहे हो, आगे और कौन सी नस्ल पे भी काम करना चाहेंगे? हमारा जो उद्देश्य है, चूँकि मैं मालवा में रहता हूँ, मालवा का ये क्षेत्र है, तो मालवी नस्ल हमारी पूरी तरह बिगड़ी हुई है। ऐसी भ्रांति है हमारी कि मालवी नस्ल के पास दूध नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं हमसे कहीं शुद्ध मालवी नस्ल की गाय हमें प्राप्त हो, शुद्ध मालवी नस्ली का नंदी हमें प्राप्त हो, ताकि हम संवर्धन करके लोगों को बता सकें कि मालवी नस्ल की दूध के पास भी नस्ल के पास भी उतना ही दूध है जो अन्य नस्लों के पास है। ऐसा मेरे को पुष्ट जानकारी नहीं है, पर हमारे जो जिनसे को हम फॉलो कर रहे हैं या जिनसे हम प्रेरित हो रहे हैं, ऐसे कई लोग हमें बताते हैं कि जहाँ पर जो गौशाला है पथमेड़ा में, वहाँ मालवी नस्ल भी उपलब्ध है और वो लोग उसके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मेरे सुनने में आया, पुष्ट जानकारी नहीं है। जी पंडित जी, ये तो बात हो गई आपकी गाय को खिलाने की और उनको हम किस तरह से दाना खिलाते हैं, कब पानी पिलाते हैं, ये सब चीज़ें तो समझ में आती हैं। लेकिन उसके बाद भी जितना दुग्ध उत्पादन आपकी डेयरी में उतना और कहीं देसी गायों में देखने को मिलता नहीं है। इसके लिए आप अलग से भी कई तरह के प्रयास करते हैं? देखिए, जितना हम उनके देखिए, आप ऐसा समझिए जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया या आपके यहाँ कोई गेस्ट को आपने बढ़िया अच्छे अच्छे व्यंजन बनवा लिए और उसका सत्कार नहीं किया और उसको व्यंजन परोस दिए, तो उन व्यंजनों का उसे उतना स्वाद नहीं आता जितना कि हम प्रेम से जब उसको कम व्यंजन भी होंगे तो आपका अतिथि पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार गौ माता का है, आप थोड़ा उसका सेवा करिए, थोड़ा उनके साथ रहिए, थोड़ा उनके साथ समय निकालिए, थोड़ा उनके ऊपर हाथ फेरिए, मालिश करिए, प्रॉपर उनको नहलाइए, प्रॉपर उनकी सफाई की देखरेख करिए। और साथ ही जैसा कि हमारे यहाँ एक चिकित्सक हैं जो
वो भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। समय समय पे आके और उनका सब तरीके से ट्रीटमेंट देखते हैं, उनकी मनःस्थिति किस प्रकार से है। हम कई बार उनको बांसुरी वादन से भी प्रसन्न करते हैं, जिससे कि उनकी प्रसन्नता जब रहती है तो दूध का उत्पादन अच्छा मिलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने किसी आश्रित कर्मचारी से काम कराते हैं और उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं, प्रॉपर वेतन देते हैं, प्रॉपर सम्मान देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। वनस्पत केवल मजदूरी देके, गालियाँ देके हम जब किसी से काम कराते हैं उसकी अपेक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जय श्री राम। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस डेयरी के संचालक तिवारी जी हैं, जो सीताराम आश्रय गौशाला के संचालक भी हैं। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बताया कि जहाँ पे देसी गायों का संवर्धन किया जाता है उसे गौशाला कहते हैं, और जहाँ केवल दूध के लिए गाय पाली जाती हैं उसे डेयरी फार्म कहते हैं। तो दोस्तों, गौशाला का अर्थ उन्होंने हमें बताया कि देसी गाय का संवर्धन होगा, लेकिन जब वो दूध देती है तब भी उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा, और जब वो दूध नहीं देती है तो भी उसके साथ उसी तरह की देखभाल की जाती है, इसीलिए उसे गौशाला कहते हैं। बाकी डेयरी फार्म में तो इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गौशाला में यहाँ पे जिन गायों पे काम किया जा रहा है, जब वो दूध देना बंद कर देंगी तब भी उनकी देखभाल इसी तरह से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर हम देसी गायों का संवर्धन करते हैं तो इन गायों का दूध 80 रुपये लीटर मार्केट में जाता है। साधारणतः जब भी हम लोग गाय का दूध बेचने जाते हैं तो 25 और 30 रुपये अधिकतम उसका मूल्य होता है, इससे ज़्यादा उसका मूल्य नहीं होता है। लेकिन इन देसी गायों के दूध की अगर हम लोग बात करें तो 80 रुपये लीटर दूध बिकता है। और साथ साथ ही ये घी की जब हम लोग बात करते हैं तो मार्केट का घी आप देखोगे तो किसी भी कंपनी का आप लोगे तो 500, 600, 700 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इन देसी गायों का घी 1500 रुपये किलो जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक गाय है तो भी आपके पूरे परिवार का खर्च वह चला सकती है और कम खर्चे में है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ ये है कि ये दाने का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्होंने तरह तरह की फसलें हमें दिखाई, जैसे अजोला, मोनेको, अल्फा के जो घास उन्होंने बताए। इन घासों की विशेषता ये होती है कि इनको अगर हम दाना नहीं भी देंगे तो भी सभी पशु स्वस्थ रहेंगे और अच्छा दुग्ध उत्पादन करते हैं। आपको मैं एक बार ये सब गाय दिखा देता हूँ। इन गायों को किसान भाइयों देखिए, कोई भी गाय आपको कमज़ोर नहीं लगेगी। सभी गायें शारीरिक रूप से पुष्ट हैं और स्वस्थ हैं, और दुग्ध उत्पादन भी इनका अच्छा है। यहाँ पे साहिवाल नस्ल भी है, गिर नस्ल भी है, सभी तरह की नस्लें यहाँ पे है। तो दोस्तों, देखा आपने आज इस गिर गौशाला को। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप इस तरह की नस्ल खरीदना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए गिर गौशाला से गाय उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यदि आप बेचना चाहते हैं और आपके पास प्योर नस्ल की गिर नस्ल है तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हम उसकी आपको अच्छी कीमत देंगे। तो अब पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम उसका हल भी आपको देंगे। धन्यवाद।